देखते जाओ सपना की बहुत जल्द असलियत जो है सामने आएगी। असली चेहरा सपना का सामने आएगा। सपना तीसरी शादी करना चाहती है, इसीलिए घर से भागी, सास ससुर को किया बदनाम। तो हाय फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, बहुत सारे ऐसे सवाल क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई सभी लोग जो है सपना को ही सपोर्ट कर रहे हो, सपना को ही सपोर्ट कर रहे हो। भाई एक पक्ष तो अभी जाना नहीं है। भाई उस सास ससुर, उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? क्या सपना ने ये चाल चली है? सपना को नहीं वहाँ रहना था। अगर वो अच्छे से घर से जाती तो शायद उसे यूट्यूब पे हेट मिलती और उसे लोग बुरा भला कहते, इसलिए उसने ये रिकॉर्डिंग डाली और इतना कुछ तमाशा क्रिएट किया। उसके बाद वो वहाँ से निकली ताकि सारे उसको प्यार करें और जितना है सास ससुर को उसके हेट दें, उसको गालियां दें उनको। और ये ऐसा इसलिए दिमाग से सपना बहुत तेज है, बहुत शातिर है। उसने ऐसी चाल चली कि ये सब करने के बाद उसको सभी हर जगह से सिंपैथी मिलेगी, हर जगह से प्यार किया जाएगा। तो भाई ये मैं नहीं कह रही, ये कुछ लोग कह रहे हैं और बहुत ऐसे कमेंट हैं जो इतना कुछ बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके से सपना ने शातिर तरीके से माइंड चलाया और शातिर तरीके से निकली। सपना को दूसरी तीसरी शादी करना है, सपना को फ्रीडम चाहिए, सपना घूमने के लिए है, सपना के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सपना नहीं उस घर में कर पा रही थी, जिसकी वजह से सास ससुर को उसने गलत ठहराया और 1 साल के अंदर उसने अपना असली चेहरा जो है सबके सामने ला दिया और दिखा दिया कि भाई बहू बहू होती उस घर में नहीं रह सकती, और अपना असली चेहरा दिखाया सामने। दूसरी बात, सपना के सास ससुर को पोतियों को रोक लेना चाहिए था। कुछ लोगों को ये भी मानना है कि भाई पोतियों को रख लेना चाहिए था, पोतियों के मुंह देखना चाहिए था। लेकिन भाई इसमें सही बात है, मैं एग्री करूंगी कि भाई पोतियों का तो मुंह देखना था उनको। अगर सपना ये कुछ कर भी रही थी, सपना के बारे में पता था उन्हें या कुछ भी था रीजन, लेकिन उन्हें तो कंप्रोमाइज़ करना था। सास ससुर को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना था, थोड़ा सा उनको। मैं नहीं कह रही कि सास ससुर भाई गलत हैं, क्योंकि भाई उन्होंने अपने दो दो जवान बेटे खोए हैं। भाई उन्हें भी बहुत दर्द है और उन्हें भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गम होगा। तो भाई उनको ये चाहिए था कि भाई हमारे खून की जो बच्चे हैं, ये पोतियां हैं, हमें उनका मुंह देखना है। हमें किसी का कोई लेना देना नहीं, ना सपना से ना किसी और से। हमें इन बच्चियों का भविष्य बनाना है, इन बच्चियों को देखना है, क्योंकि अब इनके सर से माँ बाप का जो साया उड़ गया, अब दादा दादी शायद इनका ये करेंगे। तो भाई दादा दादी को यही सोचना था, सब कुछ भुला करके सब कुछ सभी जगह कंप्रोमाइज़ कर लेते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन अपनी पोतियों के लिए ये स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था। मैं इस चीज़ के लिए एग्री करूँगी। दूसरी बात, सपना जो है प्रॉपर्टी का लालच करती है। सपना दिखा रही है कि मुझे प्रॉपर्टी किस तरीके से, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करती है और कट कर कर के डालती है, सिर्फ उधर की साइड दिखाती है। तो भाई इसमें मैं एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि भाई सपना ने भी अपनी चीज़ें रिकॉर्ड, अपना जो मुंह से बोला हुआ शब्द है उस रिकॉर्डिंग में, अपना जो बोल रही वो भी चीज़ें रिकॉर्डिंग में डाली हुई है कि भाई ऐसा है। दूसरे लोग बहुत ज़्यादा हेट करने लगे। अब बहुत जितनी जनता मतलब ऑडियंस थी सपना के फेवर में, शायद आधी आधी करके अब सास ससुर के उसमें जाने लगी, क्योंकि भाई उनको यही जानना है कि भाई सास ससुर पे क्या बीत रही होगी। उनका भी फेवर सुनना बहुत ज़रूरी है, दूसरा पक्ष सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग कह रहे हैं ना, तुम लोग बस एक ही साइड ले लेके बोल रहे हो, एक ही साइड ले लेके बोल रहे हो, तुम्हें वीडियो बनाना है तो तुम एक ही साइड ले रहे हो। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों को भी बोल रहे हैं, हम सास ससुर को भी बोल रहे हैं, सपना को भी बोल रहे हैं। लेकिन सपना को इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियों के साथ होता है। सपना की एज छोटी थी, सपना भाई माँ बाप को भी दुख है, लेकिन सपना की तो सही पूछिए तो पूरा ज़िंदगी लाइफ ही ख़राब हो गई इतनी छोटी सी एज में। दूसरे लोग जो ये बोल रहे हैं कि दूसरे लोग ये जो बोल रहे हैं कि भाई सपना ने जो सूरज की रिकॉर्डिंग डाली थी उसको कट 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 करके डाला था, उसमें किस लिए मारा था, विधायक का कोई नाम पता नहीं क्या आ रहा था, उसने कट करके क्यों डाली रिकॉर्डिंग। और उसको सपना ने, ध्यान से सुनो, सपना ने गाली दिया है, सपना गाली दे रही थी, जिसकी वजह से सूरज ने उसे मारा था, जिसकी वजह से सूरज ने उसे मारा था। और सपना ने ये चीज़ें नहीं बताई कि क्यों मारा था, इसका भी तो रीज़न बताया कि सपना को क्यों सूरज ने मारा था। तो भाई अब हर चीज़ का आपको एक एक प्रूफ चाहिए, तो इतने दिन का भाई मुझे प्रूफ या किसी को प्रूफ हर चीज़ में सोशल मीडिया में ला करके, क्योंकि भाई आज ऐसा ज़माना है कि कोई किसी पे ब्लेम नहीं करता, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए।
हर छोटी छोटी चीज़ का प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का। तो भाई सपना ने जो चीज़ें रिकॉर्ड करी कि भाई इससे मुझे फल वो होगा, इससे लोग मुझे देखेंगे, पसंद करेंगे, इससे पता चलेगा कि सपना पे क्या बीत रहे हैं, लेकिन आज उसे भी झुठलाया जा रहा है, उस रिकॉर्डिंग को भी झुठलाया जा रहा है, शायद उसको भी बिलीव नहीं कर रहे हैं लोग। यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हैं कि भाई इस रिकॉर्डिंग को फेक है, झूठ है, और इस रिकॉर्डिंग का मतलब नहीं था कोई रिकॉर्ड करके रखने का। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले भी बोला कि भाई उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने का मतलब था नहीं, लेकिन जब सूरज जी थे तब शायद सपना ने रिकॉर्ड किया होगा और वो अपने पास रखी होगी, नहीं फ़ोन से चिप वगैरह जैसे पड़ती थी पहले, या फिर नई चीज़ें डिलीट हुई होंगी, रखी थी। तो भाई उसने दिखाया कि भाई अभी से नहीं, मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत पहले से हो रही हैं, सूरज जी के टाइम से हो रही हैं। उसने सूरज जी को कोई गलत नहीं बोला, अपने मतलब ये बोला कि इस तरीके से मेरी कुत्तों जैसी हालत पहले से होती आ रही है। सूरज जी को गलत बोलना, सूरज जी चले गए ऊपर, अब सूरज जी इस दुनिया में नहीं, उन्हें गलत बोलना गलत बात है, ये बहुत सातिर औरत है, इस तरीके करती। तो ऐसा नहीं है, ना ही सपना ने उनको गलत बोला है और ना ही कोई और भी गलत बोलता है। कौन बोल रहा है गलत सूरज जी को, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन सपना ने सिर्फ इतना बोला है, उसका कहने का मतलब यही था कि भाई सूरज जी के टाइम से मुझे कोई मतलब वो नहीं है कि मैं पहले खुश थी, मैं पहले भी नहीं खुश थी। उसका कहने का रीज़न यही है सेम। तो भाई अब क्या ही इसमें चीज़ें कहा जाए कि सपना का असली फेस कब आएगा, कब सपना दिखाएगी। सपना ने जो चैनल खड़ा कराया है उसको गलत कर दिया उसने, और उस चैनल के माध्यम से उसे बहुत हेट मिलने वाली है, उस चैनल के माध्यम से उसे बहुत बदनाम किया जाने वाला है। अंशु जो है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अंशु जो है रिटर्न आएगी और एग्ज़ाम देगी अपने यहाँ पर आकर कि ये अंशु को भी कुछ चीज़ें पता होंगी, ये प्लानिंग पहले से चल रही थी और ये चीज़ें अंशु को भी कुछ पता होंगे। वो आएगी और अपने एग्ज़ाम यहाँ देगी, पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद फिर से जा सकती है, ये नहीं पता, लेकिन ये कुछ लोगों का मानना है। तो भाई अगर इंसान पढ़ रहा है कहीं पर रह के और बीच उसमें जाता है पढ़ाई छोड़ करके, तो जाहिर सी बात है कि भाई उसे इतना तो हक मिलना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम जो है, कैरियर जो है उसको हो जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अब इसमें भी अंशु आकर के एग्ज़ाम देने लग जाए, तो उसमें ये हो जाएगा कि भाई अंशु आ गई, अंशु आ गई। क्योंकि अंशु का आना मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि भाई उसका कैरियर की, उसकी कैरियर की बात है, उसका साल भर जो होता है साल वो बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर अंशु आकर के अपने एग्ज़ाम देगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है कम से कम। और अंशु के क्या पता होगा वो मुझे नहीं पता कि भाई अंशु को इस प्लानिंग में शामिल थी कि नहीं शामिल थी, अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन भाई सास ससुर को भी थोड़ा सा झुक जाना चाहिए था, सास ससुर को भी देखना चाहिए था। जिस लड़की ने इतना कुछ छोड़ दिया, जिसकी गोल्ड ज्वेलरी वगैरह जो उसके पतियों ने दी, वो तो साफ आप लोग वीडियो में सुन रहे हो ना, रिकॉर्डिंग में, कि वे सासू माँ कह रही मैं वो नहीं दूंगी। जो सूरज जी की लॉकेट वगैरह मांग रही है सपना कि भाई मुझे जो सॉरी राजवीर की लॉकेट जो है वो दे दो, तो उसके लिए भी सासू माँ ने मना कर दिया। तो भाई ये सोचो कि जो चीज़ उसकी थी, जो उसके पति ने उसे गिफ्ट किया था, एक इमोशनल था उसके अंदर, एक पहचान थी कि मेरे उसके मोमेंट जुड़े हैं कि मुझे ये राजवीर ने गिफ्ट करी थी, तो वो चीज़ वो मांग रही थी कि मेरी याददाश्त के लिए शायद ये चीज़ रहेगी मेरे पास, उसके लिए भी सासू माँ मना कर दी। तो आप ये सोचो कि वो तो चली गई, लेकिन अब क्या प्रॉपर्टी का लालच है उसको। अगर प्रॉपर्टी का लालच होता तो वो किसी तरीके से इस चीज़ को ले लेती। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सपना केस करेगी, बुढ़ापा भी उनका नर्क कर देगी और बुढ़ापे में भी उनको चैन से नहीं रहने देगी। तो भाई अब इसमें क्या बोलूँ मैं कि बुढ़ापा कौन नर्क कर देगा, या उन लोगों ने खुद अपना बुढ़ापा जो नहीं सही से सेव कर रखा, नहीं उसको इतना सोचा कि भाई बुढ़ापा मेरा कैसे चलेगा। उन लोग को भी तो सोचना चाहिए था ये चीज़ें कि भाई मेरा बुढ़ापा कैसे रहेगा, मैं बुढ़ापा में कैसे रहूँगा, मेरा बुढ़ापा सिक्योर रहेगा कि नहीं सिक्योर रहेगा अगर मैं सपना से जाएगी। तो भाई उन लोगों को भी तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी ना कि भाई मैं ऐसे इनको रखूँगा घर में, बच्चों के साथ रहूँगा, मेरा मन भी बहलेगा और मेरा बुढ़ापा जो है सिक्योर रहेगा। भाई अगर मैं सपना के साथ रहूँगा, सब कुछ करूँगा, तो भाई मेरा बुढ़ापा भी अच्छा होगा। लेकिन सपना को जो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो यूट्यूब की इनकम से जब कमाती थी इतना, तो घर चलाती थी, इसलिए धौंस देती थी, बार बार मायके जाती थी, बार बार धमकियाँ देती थी सास ससुर को कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, छोड़ दूँगी, जिससे परेशान हो गए सास ससुर। तो भाई ये चीज़ें अब सपना ने नहीं बताया है, अब क्या
रियल है क्या फेक है, कौन सही है कौन झूठा है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं ना कि सपना की इतनी साइड जो तुम लोग ले रहे हो, किसी दिन उसका फेस जो असली चेहरा जो आएगा और वो शादी करेगी तीसरी, तब देखना आप लोग। और वो यही चाहती कि मैं सारा यहाँ से सब कुछ ले लूँ, सब अपने नाम करवा लूँ, सॉरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ और जा कर के तीसरी शादी कर लूँ। और वो तीसरी शादी जब करेगी तब पता चलेगा। तो भाई मैं इसमें ये बात बोलना चाहूँगी कि तीसरी शादी, दो शादी में यार जिस इंसान को सुख नहीं मिला, कोई मतलब क्या बोलूँ कि जब इंसान को दो शादियाँ सफल नहीं हुई, दो शादियों में सुकून नहीं मिला, दो शादी में उसको कोई प्यार नहीं मिला, तो तीसरी शादी के लिए क्या अब सोचेगी और क्या करना चाहेगी। क्योंकि भाई अब उसके आगे दो दो बच्चे हैं, वो भी लड़कियां हैं। तो भगवान अगर उनको यही सद्बुद्धि दे कि भाई वो लड़कियों को पाले और अच्छे से रखे, अब शादी करेगी कि नहीं करेगी। अगर उसका लाइफ भी उसकी भी ऐसी नहीं है कि बहुत एज हो गई है सपना की, अभी भी उसकी कुछ एज नहीं है, अगर वो शादी करेगी तो भगवान की मर्जी होगी ना, तभी तो शादी करेगी। क्योंकि हर चीज़ में भगवान इशारा करता है, भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। तो पता है ना, जब भगवान की अगर इच्छा होगी उसकी तीसरी, क्योंकि भगवान ही जोड़ी बनाते हैं, अगर भगवान ने उसकी तीसरी जोड़ी बना रखी होगी तो भाई होगी उसकी शादी। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सपना की भी लाइफ और उम्र इतनी नहीं है कि वो सारी उम्र इसी तरीके से काटे, उसको भी सहारे की ज़रूरत होगी, उसको भी। तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो इतने लोग, हमें लग रहा है कि जिस दिन से रिकॉर्डिंग आई है सारे सपना को इतना प्यार कर रहे थे, एकदम से सडनली कैसे चेंज हो गए और सब जा कर के सपना को इतना फिर से हेट देने लगे। तो भाई रिक्वेस्ट यही होगा कि इस सिचुएशन में आप लोग तो कम से कम समझो, आप पेरेंट्स को भी समझो, सास ससुर को भी समझो और सपना को समझो कि भाई अभी उन लोगों पर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी, किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, किस सिचुएशन में होंगे। कुछ लोगों का ये भी भाई मानना है कि लड़कियां बड़ी होंगी, वो हर चीज़ का बयान करेंगी कि भाई हमारे दादा दादू क्या करते हैं और हमारी माँ क्या करती है। तो इसी वजह से शायद प्लानिंग के तहत सपना निकाला गया। कुछ लोग सपना के लिए ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई अब क्या है उनके घर की सच्चाई, ये तो नहीं। लेकिन जो चीज़ें हम लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुनी उसे अनदेखा तो नहीं किया जा सकता है कि भाई जिस तरीके से सूरज जी उसको मुंह दबा दबा करके मार रहे थे। दूसरी बात, जो रिकॉर्डिंग में उसने अपनी खुद की ज्वेलरी मांगी, वो सासू माँ ने मना कर दिया चीज़ें देने के लिए, जो हस्बैंड की उसकी एक निशानी के टाइप था। तो भाई वो उसका उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो प्रॉपर्टी भी देंगे, उसके जो पैसे लगे हैं वो देंगे। तो भाई अब सपना को इसमें क्या करना चाहिए, जो जैसे लोग मानना है कि भाई इसके सपना को केस करना चाहिए, सपना को ऐसा करना चाहिए। अब सपना को सोचना है कि क्या करना चाहिए। आप लोग अपने अपने राय जो है कमेंट में दीजिए, लेकिन इतना हेट मत फैलाइए सपना के लिए। एक्चुअली में अभी हेट ना दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग सपना का सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी सोचो समझो, चीज़ें समझो। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।